आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए केमिस्ट्री पार्ट में। केमिस्ट्री में देखेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक पार्ट, और इनऑर्गेनिक पार्ट में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस केमिकल बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अभी हम लोग पढ़ेंगे किसका, NiCl4 2- दैट इज निकेल का, निकेल टेट्राक्लोराइड का कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें निकेल टेट्राकार्बोनाइल देखेंगे, NiCl2-। तो निकेल टेट्राकार्बोनाइल का देखेंगे NiCl4 2-। तो हमेशा जैसे 2 का हमने पहले बताया, इसमें ये तीसरा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, निकेल को X मानेंगे और ये -1 होता है 1 का, तो 4 हो गया बराबर -2, यानी X बराबर 4 - 2 यानी +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2, यानी निकेल 2+ आयन हो गया। सेंट्रल मेटल आयन जो हीरो हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वह क्या हो गया, Na2+। तो ये पहला स्टेप है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आए तो सेंट्रल मेटल का वो आयन ठीक से नहीं लिखेंगे और फिर सिस्टम आगे गड़बड़ा जाएंगे। तो ये निकेल 2+ हम लोग जानते हैं 3D8 सिस्टम है, 3D8 सिस्टम है, यानी उसके d ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम लोग इसका यहाँ पर लिखेंगे निकेल 2+, और ये यहाँ पर d ऑर्बिटल बनाएंगे 5D ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम में 1 2 3 4 5 3D8 लिखा, और इसके बाद 3D8 के बाद क्या होता है, 4S होता है, 4S के बाद क्या होता है, 4P होता है, और ये हो गया 4D। 1 2 3 4 5। अब हमको 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिंग करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करेंगे वह क्या होगा, वह फॉलोइंग द हुंस रूल के अनुसार होगा, है ना। फॉलोइंग द हुंस रूल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन द d ऑर्बिटल। ऐसा नहीं कि 8 2 4 6 और 8 कर दें पहले ही, इसको खाली छोड़, ऐसा नहीं होगा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, ये फिलिंग हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये खाली है, तो यहाँ पर जो है वह निकेल टेट्रा कार्बोनाइल, यहाँ पर 4 हमारे पास लिगेंड है, यहाँ पर 4 लिगेंड है, तो 4 घर चाहिए। और ये क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड जो है वो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसको ये पेयर नहीं कर सकता है। तो ये ऐसी कैसी रहेगा, हाइब्रिडेशन यहाँ से चलेगा, और ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, और ये 4 जो है वह लिगेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा,
और ये शेयरिंग हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो पहला पार्ट तो जवाब आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, तो sp3। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, तो दूसरा आंसर हो गया टेट्राहेड्रल। और इसका बना देंगे टेट्राहेड्रल, Ni और ये हो गया Cl 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 और ये होल ऐसे दे देंगे और इसका ऊपर में चार्ज क्या हो गया 2- और यहां लिख देंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट जो कमेंट करने का है वह इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आइदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन when we observe the hybridization state of the nickel tetrachloride। तो यहाँ there are 2 unpaired electron in the d orbital। तो number of unpaired electron is equal to 2। number of unpaired electron 2 in the d orbital in the hybridization state, so it will be पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर आंसर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन लाए दिखा करके sp3, और उसके बाद इसका ज्योमेट्री बनाए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है ये दिखाए, और कई स्टूडेंट इसको बिग ब्रैकेट देके चार्ज छोड़ देते हैं, ये टेट्राहेड्रल बनाए बस, तो नंबर कट जाएगा। इसलिए तीसरा बात है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। क्यों पैरामैग्नेटिक है उसका आंसर यहां लिखना है। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ए इन द d ऑर्बिटल। 3d में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। और इसको अच्छे से 1-2 बार अपने से बनाएंगे समझ के, तो ये हमेशा आपको करेक्ट होगा और फुल मार्क्स आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।